हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं समृद्ध संख्याओं पर, जिसमें से पार्ट 1 में हमने सूत्र और परिभाषा को देखा था। वैसे अभी पार्ट 2 में भी हमें वही सूत्र और परिभाषा को देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सूत्र और परिभाषा हैं। ठीक है, तो इसमें पहली हेडिंग क्या हो गई हमारी, समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप कैसे निकालते हैं। ठीक है, समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप के लिए सूत्र क्या होता है। मान लीजिए जेड एक संख्या है। ठीक है, जेड एक क्या है, समृद्ध संख्या है। मान लेते हैं x प्लस आई वाई जेड है और यह एक समृद्ध संख्या है। तो हमें क्या करना है, जेड का ध्रुवीय रूप निकालना है। जेड का ध्रुवीय रूप मतलब कि समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप निकालना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो जो x प्लस आई वाई दिया है ना, इसको हम बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के। ठीक, यही हमारा होगा ध्रुवीय रूप। किसका ध्रुवीय रूप, जेड का ध्रुवीय रूप। जेड का ध्रुवीय रूप मतलब x प्लस आई वाई का ध्रुवीय रूप। ये जो आया है ना, ये आपका है ध्रुवीय रूप। r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये जो है आपका क्या है, ध्रुवीय रूप। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। पहली हेडिंग ये होगी समृद्ध संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, तो ये आपका ध्रुवीय रूप होता है। अब हम प्रश्नावली में बताएंगे कि ध्रुवीय रूप कैसे निकालना है। ठीक है, चलते हैं दूसरे हेडिंग पर, जिसका नाम है मापांक। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मॉडुलस। मापांक नाम है और इसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस। देखते हैं, अगला हेडिंग है मापांक, जिसे हम मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मॉडुलस कहते हैं। तो क्या दिया गया है, यदि जेड बराबर x प्लस आई वाई एक समृद्ध संख्या है तो मॉड ऑफ जेड को हम मापांक बोलेंगे। जैसे जेड का मापांक पूछेगा तो मॉड ऑफ जेड हम निकाल देंगे, तो ये आपका मापांक हो जाएगा। ठीक है, अब मापांक निकालने का फार्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ जेड बराबर क्या होता है, मतलब मॉड ऑफ जेड की जगह x प्लस आई वाई कोई भी समृद्ध संख्या रख दीजिए, तो उसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और काल्पनिक भाग का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर। वास्तविक भाग क्या होता है, जो अकेले ही होता है। काल्पनिक भाग क्या होता है, जो y के साथ सटा होता है। ठीक, तो अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। जो आपका मॉड ऑफ जेड है मतलब मापांक है, वह आपके r के बराबर होगा। ठीक, ध्रुवीय रूप में हमें r की ज़रूरत होती है। r यहाँ पर है तो यहाँ पर r को हम क्या बोलेंगे, मापांक है। ठीक है, मॉड ऑफ जेड है r यहाँ पे। तो यही है आपकी वैल्यू r की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे वहाँ पर रख देंगे। ये हो गया आपका मापांक। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जेड बराबर 3 प्लस 4 आई है। ठीक है, अब हमें अगर इसका मापांक निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अंडर रूट वास्तविक भाग के स्क्वायर। वास्तविक भाग क्या कौन होता है, जो अकेले होता है, तो वास्तविक भाग के स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। काल्पनिक भाग कौन होता है, जो आई के साथ रहता है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर दीजिए। ठीक, अंडर रूट 3 त्रिक 9 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और इसका वर्गमूल लेंगे तो 5 हो गया। ठीक, तो इसका मापांक 5 आ गया। इसी प्रकार से हम प्रश्नावली में भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है कोणांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे भी प्रश्नावली में सवाल बने हैं कोणांक से, जिसे हम एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए जेड बराबर x प्लस आई वाई एक आपका क्या है, समृद्ध संख्या है। जेड बराबर x प्लस आई वाई एक आपका क्या है, समृद्ध संख्या है। ठीक, अगर इसका हमें कोणांक निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे। फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। ठीक है, अब इसके आगे कोणांक मतलब थीटा होता है, कोड होता है थीटा। tan इधर चला जाएगा तो tan इनवर्स y बाई एक्स, यही होता है आपका फार्मूला। इन दोनों में से आप चाहे जो लगा दीजिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे है कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का ध्रुवीय रूप है, जिसे आपको याद करना है। ठीक है, जब भी प्रश्नावली में ये आएंगे तो आप इसमें इसका जो ध्रुवीय रूप होगा उसको आप तुरंत रख दीजिएगा। तो 1 का ध्रुवीय रूप क्या होता है, cos 0 प्लस आई साइन 0। ये जो यहाँ पर थीटा है मतलब 0 0 है, दोनों कोड समान रहते हैं। ठीक है, उसके बाद -1 का ध्रुवीय रूप क्या होता है, cos पाई प्लस
आई साइन पाई, ठीक। और आई का ध्रुवीय रूप क्या होता है, कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। माइनस आई का ध्रुवीय रूप क्या होता है, कॉस माइनस पाई बाई टू प्लस आई साइन माइनस पाई बाई टू। ये होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ संख्याएं हैं जिसका ध्रुवीय रूप है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है परमेयीकरण। क्या दिया गया है, रेशनलाइजेशन। इसकी परिभाषा है हर के संयुग्मी से अंश तथा हर में गुणा करना परमेयीकरण कहलाता है। क्या मतलब हुआ, संयुग्मी मतलब क्या होता है, सिर्फ बीच के चिन्ह को बदल देते हैं तो उसे संयुग्मी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए आप इसको, ठीक है। जैसे 3 माइनस 4i 5 प्लस 4i इतना है, इसका हमें क्या करना है, परमेयीकरण। किसी ने आके बोल दिया भाई परमेयीकरण कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे, हर के संयुग्मी से अंश तथा हर में गुणा करेंगे। सबसे पहले अंश तथा हर को एक बार उतार लेंगे, ये अंश हो गया, ये इसका हर हो गया। फिर क्या कहा है, हर के संयुग्मी से 5 प्लस 4i इसका हर है, ठीक है। इसका संयुग्मी क्या होगा, बीच वाले चिन्ह को बदल देते हैं, तो 5 माइनस 4i इसका हर का संयुग्मी हो जाएगा। उसी के द्वारा हम क्या करेंगे, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर भी प्लस था हर में, तो इसका संयुग्मी बना लिया, मतलब इसके चिन्ह को बदल दिया, माइनस कर दिया और दोनों में क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक। अब इसको हम आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस, लेकिन आई स्क्वायर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -16 आई स्क्वायर अभी उतार लेते हैं, बटे इसका होगा 5 का स्क्वायर और -16 आई का स्क्वायर। फिर इसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 15 है, 20 20 40 हो गया, 40 आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर मतलब माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, +16 बटे 25 माइनस, देखिए आई स्क्वायर बराबर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 15 जोड़ेंगे, 15 दूनी 30 31 माइनस 40 आई बटे इसको जोड़ेंगे तो 6 5 घेरे खासे 2 1 3 1 4 इतना आएगा। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। क्यों अलग करते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो, जिससे कि हमारा वास्तविक भाग में मिल जाए और काल्पनिक भाग में मिल जाए। एक सेकंड, यहाँ पर देखिए 3 चौक 12 होता है, सॉरी 3 चौक 12 होगा तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 32, ठीक है, 32 आई। अब ये आ गया आपका काल्पनिक भाग, ये आ गया आपका वास्तविक भाग, ये आ गया आपका काल्पनिक भाग, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब है इस प्रश्नावली का एकदम लास्ट हेडिंग, क्या है, समृद्ध संख्या a प्लस आई बी का वर्गमूल ज्ञात करना। मान लेते हैं z एक समृद्ध संख्या है जो कि दिया है a प्लस आई बी, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है, तो हम लिख देते हैं रूट z। इसी फार्मूले को ले जाकर आप रख देंगे तो आपका वर्गमूल आ जाएगा, क्या है, प्लस माइनस कोष्टक में अंडर रूट माड ऑफ जेड प्लस ए बाई टू प्लस माइनस आई अंडर रूट माड ऑफ जेड माइनस ए बाई टू, जहाँ ए क्या है, ए है आपका वास्तविक भाग, ठीक है। खत्म हो गया आपका, जितने भी सूत्र से जितने भी परिभाषाएं थी सब खत्म हो गया। अब चलते हैं प्रश्नावली को सॉल्व करने, स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम एक गुण और देख लेते हैं, मापांकों के गुण। क्या होता है, जेड का पावर n अगर माड में है तो उसको लिख सकते हैं माड ऑफ जेड का होल पावर n, मतलब ये जो पावर n है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पे। दूसरा है माड ऑफ z1 क्रॉस z2, अगर ऐसा दिया गया है माड में दोनों समृद्ध संख्याओं का गुणा दिया गया है तो उन समृद्ध संख्याओं को हम अलग अलग करके अलग अलग उनका मापांक निकाल के गुणा करेंगे तो वह उसके बराबर होगा, ठीक। तीसरा है आपका दो समृद्ध संख्याएं अगर हम उनका एक साथ भाग करके फिर मापांक निकालेंगे तो वह बराबर होगा उनके अलग अलग निकाले गए मापांकों के, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.1 को। पहला क्या दिया गया है, निम्न के मान ज्ञात की करें। पहला क्वेश्चन है आई का पावर 65, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, जो भी आई का पावर दिया रहेगा,
जो भी i का पावर दिया रहेगा उसको हम i के पावर 4 में तोड़ेंगे। क्या करेंगे? i के पावर 4 में तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि i का पावर 4 1 होता है, उसके बाद 1 का कोई भी घात हो, 1 का कोई भी घात हो वह 1 के बराबर होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। i का पावर 65 दिया है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 65 दिया है उसमें हम 4 से भाग दे देंगे। ठीक, तो 4 1 के 4, 6 में 4 गया 2 5। ठीक, 4 6 24 आ रहा है और ये कट रहा है 1 आ रहा है। देखिए इसमें 1 बच रहा है ना, मतलब कि क्या हुआ, 16 चौका क्या होता है 64, 16 चौका 64 होता है। अगर उसमें क्या जोड़े कि 65 हो जाए, 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? i का पावर 65 दिया गया है ना, i का पावर क्या दिया गया है, 65 दिया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं i का पावर 4 का होल पावर 16, क्योंकि 16 चौका 64 हो जाएगा। अब कितना बचा, i का पावर 64 हो गया, अब कितना बचा है, 1 बचा है, तो एक i का इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक, अब i का पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, 1 का पावर क्या हो गया 16 इंटू i हो गया। ठीक, 1 का पावर 16 कितना होगा, 1 ही होगा, 1 का कोई भी पावर कर लीजिए आपका 1 ही आएगा, 1 गुणे i होगा। i का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा, i ही आएगा। ये आ गया आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि i का पावर -105 हो, तब क्या करते हैं। हमने सूत्र वाली वीडियो में बताया था कि जब भी i का पावर माइनस हो, मतलब i की घात जो है ऋणात्मक हो, तब क्या करते हैं, उसको जो है हर में लाते हैं। जब ये पावर माइनस में है, जब ये हर में आएगा ना, तो यह प्लस में हो जाएगा, i का पावर 105 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, i 1/। अब 105 को हम 4 की घातों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 4 से भाग दे के। तो 4 दूनी 8, 10 में 60 किया 2 25, 4 6 24। ठीक, 1 बच रहा है, मतलब 26 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करें तो 104 आता है। 104 में क्या जोड़ दे कि 105 आ जाएगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, बदल गया हमारा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, i का पावर 4 का होल पावर 26 करेंगे, इससे हमारा 104 आ जाएगा। बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो 1 i का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो i का पावर 105 हो गया ये पूरा। अब क्या करेंगे, i का पावर 4 का मान रखेंगे। i का पावर 4 का मान 1 होता है, तो 1 का पावर 26 इंटू i। ठीक है, 1 अपान, यहाँ देखिए 1 का जितना भी पावर आप कीजिएगा 1 ही आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई i में करेंगे, क्या आ जाएगा, i आ जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन अभी यहाँ तक सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक, इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हर में i आया है, तो ऊपर नीचे i से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे क्या करेंगे, i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा हमारा, ऊपर i आ जाएगा, नीचे i² आ जाएगा। हम जानते हैं कि i² बराबर कितना होता है, -1 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, -i। अब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई लोग इसमें गड़बड़ा जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है √-81 दिया है। क्या करेंगे, क्या आप जानते हैं कि √-81 का वर्गमूल निकाला जा सकता है? अरे नहीं निकाला जा सकता है। अंडर रूट में अगर माइनस दिया हो तो उसका वर्गमूल निकाला ही नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले हम माइनस को हटाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √-81 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक, किसी भी संख्या में उससे गुणा कीजिएगा, वही संख्या उतरेगी। तो यहाँ पर अब दोनों को अलग करेंगे, √-1 को अलग करेंगे और √81 को अलग करेंगे। ठीक, तो √-1 हो गया, गुणे √81 हो गया। ठीक, 81 भी तो अंडर रूट के अंदर है ना। तो हम क्या करेंगे, √-1 है, √-1 को आयोटा ने क्या चिल्लाया था, आयलर ने क्या चिल्लाया था, आयोटा चिल्लाया था। तो यहाँ पर आयोटा लिख लेते हैं, गुणे √81 का मान तो आप सभी लोग जानते हो कितना होता है, +-9 होता है। ठीक, तो i का गुणा +-9 में करेंगे तो क्या आएगा, +-9i आ जाएगा। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। अब समझिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, i-1/i दिया है। इसको सॉल्व करना है। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। जब हम i का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे i² -1/i हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, i² का मान रखेंगे तो कितना आता है, -1 आता है। -1 यहाँ पहले से है, बटे i।
-1 और -1 को जोड़ते हैं तो -2/i हो गया। अब हर में हमारा i आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे i से गुणा कर देंगे। ठीक, ये अपनी तरफ से हम करते हैं, कोई वो नहीं है। ऊपर नीचे i से गुणा कर देंगे। ठीक, तो ऊपर क्या आएगा, -2i आएगा, नीचे क्या आएगा, i² आएगा। अब सभी लोग यह जानते हैं कि i² बराबर क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर नीचे -1 लिख लेते हैं। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो कितना बचा हमारा, 2i, जो कि है हमारा आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, -i का पावर 4n+2 दिया गया है। इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए इसको। अब देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुविकल्पी में पूछ सकता है। तो -i का पावर 4n+2 है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग अलग तोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक आधार है और दोनों को जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि आधार जो है समान थे, इसलिए घाते जुड़ गए और बीच में गुणा था। तो -i का पावर 4n लिख सकते हैं और गुणे -i का पावर 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, आधार समान था, घाते जुड़ गई थी। अब क्या करेंगे, माइनस को रहने देते हैं। यहाँ पर 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो i का पावर 4 हो गया, का होल पावर कितना आया, n आ गया। गुणे माइनस को रहने देते हैं, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, i² आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक बातें आ गई। अब देखिए i पावर 4 का मान कितना होता है, i पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो -1 का पावर n हो गया। यहाँ पर देखिए i² का पावर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया। -1 पावर n का मान होता है -1, गुणे 1 कितना आ जाएगा, -1। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखते हैं दूसरे का ए वाला क्वेश्चन दिया है, i पावर n प्लस i पावर n प्लस 1 प्लस i पावर n प्लस 2 प्लस i पावर n प्लस 3, इतना दिया गया है। देखिए यहाँ पर i पावर n दिया गया, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए i पावर n प्लस 1 दिया गया है, जोड़ा गया है घात। इसका मतलब यह था कि आधार समान थी, बीच में गुणा था। सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं, तब आपको आसानी समझ में आएगा। इसको क्या करते हैं, i का पावर n रहने देते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। यहाँ पर हो सकता है i पावर n गुणे i का पावर 1, तब जाके दोनों जुड़ी होंगी। यहाँ पर क्या हो सकता है, i का पावर n गुणे i का स्क्वायर, तब दोनों घातें जुड़ी होंगी। प्लस यहाँ पर क्या हो सकता है, i का पावर n गुणे i का पावर 3, तब जाके दोनों घातें जुड़ी होंगी। ठीक, अब इनमें हम क्या करेंगे, क्या कॉमन लेंगे, i का पावर n कॉमन लेंगे। इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पर i पावर n गया, क्या बचेगा i ये वाला, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा i², यहाँ पर क्या बचेगा i³। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए i का पावर n कॉमन है, 1 रहने देते हैं, प्लस i रहने देते हैं। i² का मान कितना होता है, -1 लिख देते हैं। i³ का मान कितना होता है, -i होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, i से i कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका i पावर n बचा। i पावर n का गुणा हम 0 में करेंगे, क्या आएगा हमारा 0 आएगा, जो कि है आपका आंसर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, i का पावर 104 प्लस i का पावर 109 प्लस i का पावर 114 प्लस i का पावर 199, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इन सब में देखिए घातें जो हैं बढ़ते क्रम में हैं। हम क्या करते हैं, एक घात को कॉमन ले लेते हैं, i पावर 104 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 109 में से 104 को घटाएंगे, कितना बचेगा 5 ना, तो i का पावर 5 बचा। ठीक, प्लस यहाँ पर 104 घटाएंगे तो कितना बचेगा i का पावर 10, यहाँ पर से 104 घटाएंगे तो कितना बचेगा i का पावर 1 का पावर 15 बचेगा। 104 कॉमन ले लिए, मतलब कि एक i का पावर 104 इन सब में से हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब है भाग दिया। ठीक, अब देखिए आगे i का पावर 104 रहने देते हैं, इन सब को तोड़ते हैं, 1 को रहने देते हैं, i का पावर 5 को हम i का पावर 4 में तोड़ते हैं और i लिखते हैं, तब जाके i का पावर 5 आएगा। i का पावर 10 को हम क्या लिखते हैं, i का पावर 4, i का पावर 4 4 4 8 हो गया, i का पावर 2 हो गया। ठीक, i का पावर 15 को हम क्या लिखते हैं, i का पावर 4, i का पावर 4, i का पावर 4 4 4 8 4 12, कितना बचा i का पावर 3।
ये तोड़ लिया। अब हम क्या करते हैं, मान रखते हैं i का पावर 4 1 होता है। एक सेकेंड, इसको भी तोड़ लेते हैं। i का पावर 104 कितना होता है, i का पावर 4 का पावर 26 लिख सकते हैं। 1 रहने देते हैं। i का पावर 4 होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई i में i आ गया, ठीक, प्लस i का पावर 4 1, i का पावर 4 1, i स्क्वायर का पावर, i स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ पर -1 हो गया। इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, i का पावर 3 का मान होता है -i, ये हो गया। i से -i, 1 से 1, i का पावर 4 1 आया, 1 का पावर 26 गुणे 0, 1 का पावर जितना भी करो आप 1 ही आता है, तो 1 × 0 क्या आ गया आपका लास्ट में 0, ठीक। बढ़ते हैं दूसरे के बी क्वेश्चन पे। दूसरे का बी क्वेश्चन है 1 + i का पावर 4, 1 + 1/i का पावर 4 बराबर हमें 16 दिखाना है, ठीक है। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, IMP मार दीजिएगा, ठीक। कई लोग क्या करते हैं, i का पावर 4 दिया, इसको स्क्वायर करके स्क्वायर आपस में गुणा मल्टीप्लाई LCM सब कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं किया जाता। देखिए हम कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले 1 + i का पावर 4 दिया है, यहाँ पर 1 + 1/i का पावर 4 दिया है, हमें क्या दिखाना है, 16 दिखाना है ना। ध्यान से समझिए, इसका पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है, मतलब कि इन दोनों का पावर 4 है। तो हम एक बड़ा कोष्ठक लेकर आएंगे, दोनों को उसके अंदर भर देंगे, उसके बाद जो है कि दोनों का पावर 4 लिख देंगे। देखिए कितना आसानी से आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले गुणा इन दोनों के साथ, फिर दूसरे गुणा इन दोनों के साथ। 1 का गुणा i के साथ 1 का गुणा 1 के साथ 1 होगा, प्लस 1 का गुणा 1/i के साथ 1/i होगा, प्लस i का गुणा 1 के साथ i का गुणा 1/i के साथ i/i होगा, का पावर 4 है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक। अब क्या करते हैं, 1 रहने देते हैं, प्लस 1/i को हम क्या लिख सकते हैं, हमने सॉल्व किया है लेकिन हम एक बार फिर से करते हैं। दोनों में हम ऊपर नीचे i से गुणा कर देते हैं, ठीक। i को हम वैसे रहने देते हैं, i से i एक कैंसिल हो गया, कितना आया 1 आया, का पावर कितना है 4 है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, अब बातें बहुत ध्यान से समझी जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे 1 को रहने देते हैं, i का 1 में मल्टीप्लाई i का i में मल्टीप्लाई i स्क्वायर, i और 1 को ऐसे रहने देते हैं, पावर 4। अब देखिए 1, यहाँ पर i स्क्वायर का मान होता है -1 ना, तो -1 का i में भाग देंगे तो कितना आएगा, -i आएगा, प्लस i प्लस 1 को रहने देते हैं, पावर 4। कुछ कैंसिल हो रहा है, i से i बर्बाद हो गया, कितना बचा 1 + 1 बचा, 1 + 1 को जोड़े कितना आया 2, 2 का पावर कितना करेंगे 4 करेंगे, 2 का पावर 4 करते हैं तो कितना आता है 16 आता है। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। कितना आसान था। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 + 3i का संयुग्मी तथा मापांक बताइए। अब जो हमने फार्मूले वाली वीडियो को बनाया है इसी के लिए बनाया था। अब देखिए 4 + 3i का संयुग्मी पूछा है, संयुग्मी, तो हम लिखते हैं 4 + 3i का संयुग्मी क्या होगा, संयुग्मी बराबर क्या होता है संयुग्मी, बस कुछ नहीं करते हैं, बीच वाले का चिन्ह बदल देते हैं, तो बीच वाले चिन्ह बदले 4 - 3i, आ गया आंसर आपका। 4 + 3i का संयुग्मी यही होगा, ठीक। अब क्या पूछा है, मापांक पूछा है, तो 4 + 3i का मापांक पूछा है, ठीक है, मापांक पूछा है। मापांक बराबर क्या होता है, √ वास्तविक भाग का स्क्वायर काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो यहाँ पर वास्तविक भाग क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर, प्लस काल्पनिक भाग क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर। तो इन दोनों को हल करेंगे, 4 × 4 = 16 और 3 × 3 = 9, दोनों को जोड़ेंगे √ 25 आएगा 5। ये आ गया आपका मापांक, ठीक। बढ़ते हैं तीसरे के दूसरे क्वेश्चन पे। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 - 3i का इसके संयुग्मी से गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4 - 3i का हम संयुग्मी लिख लेते हैं, 4 - 3i का संयुग्मी लिख लेते हैं। क्या होगा संयुग्मी, बीच वाले का केवल चिन्ह बदल देंगे, क्या हो जाएगा 4 + 3i हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणनफल कह रहा है करने के लिए, तो सबसे पहले जो प्रश्न था उसको उतारेंगे और उसका संयुग्मी क्या निकाला, 4 + 3i किया, संयुग्मी है, तो 4 + 3i
अब इनका हमें क्या करना है, गुणनफल करना है। तो a माइनस बी ए प्लस बी, ये तो फार्मूला हो गया भाई, मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 माइनस 3i का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, i स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हो गया 16 माइनस आई स्क्वायर बराबर होता है -1, माइनस माइनस हो गया +9। ठीक, 16 और 9 कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है 5 + 2i का योज्य प्रतिलोम बताएं। इन्हीं सब के लिए हमने वीडियो बनाया था जो सूत्र वाला था, उसमें सब डिटेल से दिए गए कैसे योज्य प्रतिलोम, योज्य गुणनफल, योज्य तत्समक, गुणन प्रतिलोम, गुणन तत्समक कैसे सब निकालते हैं उसमें बताया गया है। इसमें क्या दिया है, 5 + 2i का योज्य प्रतिलोम, मतलब योज्य प्रतिलोम माने योज्य का उल्टा, योग का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है, मतलब घटाना होता है। तो 5 + 2i है कोष्टक में, उसका हमें क्या निकालना है, का योज्य प्रतिलोम निकालना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है। ठीक, योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस, और 5 + 2i है तो उसको रहने देते हैं, बस आगे जो है माइनस लगा देते हैं, क्योंकि दोनों का योज्य प्रतिलोम है, दोनों एक साथ हैं, प्लस के साथ जुड़े हैं, तो उनके बाहर एक माइनस लगा देते हैं, यही इसका होगा योज्य प्रतिलोम। या तो आप इसमें गुणा कर दीजिए, -5 आ जाएगा, -2i आ जाएगा। ठीक, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा पूछा है 6 - 2i का गुणन प्रतिलोम पूछा है। ठीक है, गुणन प्रतिलोम 6 - 2i का गुणन प्रतिलोम पूछा है। गुणन प्रतिलोम क्या होगा। ठीक, तो गुणन का प्रतिलोम माने उल्टा होता है, गुणन का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो ये जो है इसका हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब भाग में कर देंगे। अगर ये गुणा में है तो इसको भाग में कर देंगे, यही आ गया इसका गुणन प्रतिलोम। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 3 + 2i का तथा इसके संयुग्मी का योगफल बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका संयुग्मी निकालते हैं। 3 + 2i का संयुग्मी क्या होगा, 3 + 2i का संयुग्मी क्या होगा, संयुग्मी मतलब बीच वाला चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका संयुग्मी। ठीक, अब इसका और इसका योगफल निकालना है, 3 + 2i का और इसके संयुग्मी का योगफल निकालना है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे योगफल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 + 2i लिखेंगे, फिर योगफल लगाएंगे, फिर उसका संयुग्मी लिखेंगे। क्या कैंसिल हो रहा है, -2 है, -2 कैंसिल, क्या आ गया 9। इसका संयुग्मी का योगफल क्या आ गया 9। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।